हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज के आपके सभी करंट अफेयर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से रख लेना। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को साथ साथ दबा दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 15 मई 2020 का करंट अफेयर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का आपका पहला सवाल है, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 74 में यानी 74वें स्थान पर भारत है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो दोस्तों, इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF ने जारी किया है। इसमें टॉप 3 देश हैं। कौन कौन से टॉप 3 कंट्री हैं? स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और फिनलैंड जो है तीसरे स्थान पर रहा है और भारत 74वें स्थान पर है। तो दोस्तों, WEF होता क्या, इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना जनवरी 1971 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा कोलगनी स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं क्लाउस स्वाब हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा आरोग्य सेतु ऐप को। तो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और RPFS महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो दोस्तों, इटली ने अपना एक ब्रेसलेट लॉन्च किया है, विकसित किया है, यानी जो सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इटली के बारे में जानते हैं। इटली क्या है? इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जो है रोम है और करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री जिसेपे कांटे हैं और राष्ट्रपति सर्जियो मटरेल्ला है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आते हैं अब आपके अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य को तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। दोस्तों, तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है। तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य जो है, इसकी राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। गवर्नर तमिली साई सुंदर राजन है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? तो दोस्तों, अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है। तो दोस्तों, इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, CDC क्या है? सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे हम नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ICCR ने इस सॉन्ग को लॉन्च किया है। इस गाने का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देना है। दोस्तों, ICCR क्या होता है? ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन होता है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7th
7वें नंबर पे आते हैं, हाल ही में एनडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों $1 बिलियन एनडीबी ने भारत को $1 मिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है। इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। दोस्तों एनडीबी जो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट में इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और मुख्यालय जो है संघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष जो है केवी कामत हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपका 8वां क्वेश्चन अब आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डाटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य से वापस लौटे हैं। दोस्तों उत्तराखंड राज्य जो है राजधानी इसकी देहरादून है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। दोस्तों 9 नंबर पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। तो दोस्तों जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों जो झारखंड है इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और राजधानी इसकी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड लोकसभा 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 10 नंबर को देखते हैं 10वें सवाल को, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को NADA नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो दोस्तों अखिल कुमार जो भारतीय मुक्केबाज हैं इनको नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। दोस्तों नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है नवीन अग्रवाल हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वी विद्यावती को DG के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में। तो दोस्तों ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और संस्थापक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 12 नंबर, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों मनोज आहूजा जो हैं ये CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों CBSE जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और उसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों यानी संध्या झिंगन और N बाला देवी को, इन दोनों को AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों संध्या झिंगम और N बाला देवी भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। दोस्तों AIFF क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है प्रफुल्ल पटेल हैं और पुरुषों की टीम के कोच इगोर इस्टमक हैं और महिला कोच मैमोल रॉकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? दोस्तों बेंगलुरु हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार को जीत लिया है। दोस्तों आपका 15वां नंबर का सवाल है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? दोस्तों इस RBI रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में
टोटल 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। दोस्तों आपका आज का लास्ट सवाल 16 नंबर है। हाल ही में स्नेहर पुरुष योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दोस्तों पश्चिम बंगाल की लोकसभा में टोटल 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है अभी यह भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक बटन दबाइए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.gkaffairs.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।